वीरांगना उदा देवी पासी की शहादत दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व में निकाली गई दीप यात्रा। शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर वीरांगना उदा देवी पासी को मंत्री कौशल किशोर ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धांजलि दी और वीरांगना उदा देवी की वीरगति को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की। 1857 के गदर की नायिका वीरांगना उदा देवी पासी के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर मोहनलालगंज भाजपा सांसद एवं केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री व पारक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल किशोर की अगुवाई में वीरांगना उदा देवी पासी को श्रद्धांजलि देने के लिए हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा से सिकंदरबाग चौराहे पर स्थित वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा तक हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ पारक महासंघ के हजारों कार्यकर्ता और भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ की शासक बेगम हजरत महल की सेवा में महिला ब्रिगेड की सेनापति वीरांगना उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। अंत में वे अंग्रेजों की गोली से शहीद हुई। इसी क्रम में 16 नवंबर को उनका शहादत दिवस मनाया जाता है। शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा से कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च का समापन सिकंदरबाग चौराहे पर स्थित वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा पर मोमबत्तियां लगाकर हुआ, जहां वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, विधायक मलिहाबाद जयदेवी कौशल व विधायक अमरेश रावत द्वारा माल्यार्पण कर नमन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि जिस तरह से हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को भारत से भगाया था, इस तरह भारत से नशे को भी भागना है और युवा पीढ़ी को नशे के आगोश से जाने से बचाना है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि वीरांगना उदा देवी पासी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब हिंदुस्तान से नशा खत्म हो चुका होगा, इसलिए हमें नशे को हिंदुस्तान से समाप्त करना है। कौशल किशोर ने आगे कहा, सभी महिलाओं को वीरांगना उदा देवी पासी से सीख लेने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के साथ मुख्य रूप से मोहनलालगंज विधायक कमलेश रावत, मलिहाबाद की विधायक जय देवी कौशल, सांसद प्रतिनिधि प्रवीण अवस्थी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विकास कौशल, प्रधान मीडिया प्रभारी के रघुवंशी, सुबोध रावत, लोधी महासभा के अध्यक्ष गुड्डू लोधी, पारक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष तेजी राम रावत, जितेंद्र कुमार, मुनेंद्र कुमार वर्मा, राष्ट्रीय पासी महासंघ के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य लाल रावत, मलिहाबाद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मोनू वर्मा, माल ब्लॉक प्रमुख के पति राम कुमार राही, पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलावर खान, वीरेंद्र ज्वेलर्स, ज्ञानी पुष्पेंद्र सिंह वर्मा, माता प्रसाद पेंटर, मोहम्मद रिजवान, अनीता रावत, संजय रावत, श्यामलाल तूफानी, राजकुमार रावत, मेवालाल पाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुमार रामविलास रावत, श्यामलाल तूफानी, राजकुमार रावत, गोपाल, राजेंद्र लहरी, अभिषेक रावत, सतीश रावत, विजयपाल सिंह के साथ हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। के 16 नवंबर 1857 लखनऊ में जब अंग्रेज़ों से युद्ध हो रहा था, उस समय वीरांगना उदा देवी बेगम हजरत महल की फ़ौज की महिला कमांडर थी। उनके पति भी बेगम हजरत महल की फ़ौज में शामिल थे। मक्का पासी अर्जुनगंज के पास अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए शहीद हुए। वीरांगना उदा देवी वहाँ गई, देखा कि मेरे पति शहीद हो गए हैं। वो आ करके इसी लखनऊ में सिकंदरबाग चौराहे पर पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ घड़ों में पानी रखा रहता था और अंग्रेज़ युद्ध करके वहाँ पानी आके पी के और फिर युद्ध करते थे, उस पीपल के पेड़ पर चढ़कर वीरांगना उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेज़ जो बारी बारी से पानी पीते आते रहे, उनको मार गिराने का काम किया। उनके पास गोलियां ख़त्म हो गई शायद, और फिर उनका एक सेनापति आया, उसने देखा कि यहाँ पर इतने लोगों को मार दिया, सबके कंधे और सिर पे गोलियां लगी। पीपल के पेड़ के ऊपर देखा तो लाल लाल कुछ नज़र आया कपड़ा, उस पर उन्होंने जो है वर्दी जो थी उनकी, वो गोली चलाई और नीचे गिरी। जब उनका वक्षस्थल खुल गया तब उस अंग्रेज़ ने उनको सल्यूट किया कि देखा ये महिला है। उन्होंने लिखा है भी अपने उसमें कि अगर मैं जानता कि ये महिला है तो मैं मरना पसंद करता, लेकिन इन्हें को इस वीर महिला को गोली नहीं मारता। हमको इस बात का गर्व है कि पूरे देश में किसी एक महिला ने पेड़ पर बैठकर 36 अंग्रेज़ों को मार गिराने का काम अगर किया तो वीरांगना उदा देवी पासी ने किया। ये कमल जी हमारे बीच में है, इनकी माता जी उनकी प्रपौत्री थी जो हमारे बीच में
आज वो नहीं रही हैं राजेश्वरी दीदी, लेकिन इस परंपरा को उनके घर के लोग, परिवारजन लोग अभी तक के निभाते हैं। और चूँकि वो वीरांगना थी, अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई कोरी, रानी लक्ष्मीबाई या बेगम हजरत महल, ये सब लोग वीरांगना उदा देवी की तरह लड़े और लड़ करके अंग्रेज़ों से इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। कल 16 नवंबर का उनका शहादत दिवस है। एक दिन पहले हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, कल पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम होंगे। आज एक लखनऊ में गांधी प्रतिमा से ये एक मोमबत्ती श्रद्धांजलि पदयात्रा निकलेगी, जो सिकंदर बाग चौराहे पर स्थित वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा के पास जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उन्हें माल्यार्पण करने का काम करेंगे। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, महिलाओं का सशक्तिकरण का इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि महिलाएं हर क्षेत्र में हमेशा आगे रही हैं, चाहे वो युद्ध लड़ना पड़े, चाहे अंग्रेज आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे अंतरिक्ष की यात्रा हो, और चाहे फौज में भर्ती होने का काम हो, चाहे मेहनत करने का खेती और किसानी का काम हो, चाहे वो मजदूरी करने का काम हो, और चाहे हवाई जहाज़ उड़ाने और फाइटर प्लेन और ट्रेन चलाने का काम हो। महिलाएं हर क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में भी आगे हैं। महिला सशक्तिकरण के सवाल पे सबको एकजुट होना चाहिए। वीरांगना उदा देवी को हम बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सब लोगों से कहते हैं कि महिलाएं इसी तरीके से आगे बढ़ने का काम करें। और इस देश को अंग्रेज़ों ने से लड़ने के लिए जिस तरह 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी 90 साल में, वो इसलिए कि ये देश में एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बने और नशा मुक्त भारत बने, इसके लिए आज का ये कार्यक्रम। मंत्री जी, आज भैया दूज का दिन है और महिलाओं का बहुत विशेष दिन है, तो आप इस दिन पे महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सभी महिलाओं से पहले से मैंने बोला था कि भैया दूज के दिन अपने भाई को टीका लगाना, तो विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपने भाइयों से ये संकल्प करवाना कि वो अपने जीवन में कभी जुआ नहीं खेलेंगे और नशा नहीं करेंगे।